हर छुट्टी अपने साथ कुछ नई यादें लेकर आती है और आज मिहिर की बरसात की छुट्टियों का पहला दिन भी कुछ ऐसे ही रहा। आइए इस खूबसूरत दिन का सफ़र साथ मिलकर देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिहिर वर्ल्ड। सुबह सुबह मैं और मिहिर आ गए थे आंगन में। 2 दिन पहले कपड़े धोए हुए थे लेकिन बारिश की वजह से सूख नहीं पाए थे। आज बादल थे लेकिन बारिश नहीं थी, तो सोचा हवा से ही कपड़े सूख जाएंगे, इसलिए कपड़ों को तार पर डाला और इसके बाद आ गए थे मैं और मिहिर ऊपर वाले रूम में। यहाँ पर मिहिर फोल्डिंग मैट को बना लेता है अपना बेड और सो जाता है, पर मुझे बोलता है मम्मा मेरी वीडियो मत बनाओ। इसके बाद मिहिर चला जाता है टीवी देखने के लिए। वहाँ पर लगे थे भोले बाबा के गाने और मुझे बोलता है यहाँ भी मम्मा मेरी वीडियो मत बनाओ। जी ज्वालामुखा। अच्छा, मैं और मिहिर बैठ गए थे टीवी देखने के लिए। मिहिर को दिखाई देती है ज्वालामुखी और मिहिर बोलता है ज्वालामुखा। इसके बाद मिहिर के ताऊ ताई भी आ जाते हैं घर, जिनसे मिलकर मिहिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि मिहिर के लिए आए थे ढेर सारे टॉफ़ियाँ, चॉकलेट और नमकीन कुरकुरे, जिसे पाकर मिहिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर मिहिर अपने ताऊ ताई के साथ ही बैठ जाता है खाना खाने के लिए, लेकिन मिहिर सिर्फ पनीर ही खाता है, चावल को हाथ भी नहीं लगाता। यहाँ पर मिहिर जी बैठ गए थे खेलने के लिए और आप किसी को कॉल कर रहा था और मुझे बोल रहा था मम्मा मेरी वीडियो मत बनाओ, आप रूम से चले जाओ। मैं चोरी छुपे फिर से आ जाती हूँ मिहिर के रूम के पास और लग जाती हूँ मिहिर की वीडियो बनाने। यहाँ पर मिहिर जी खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मिहिर मुझे देखता है शर्मा कर छुप जाता है पिल्लो के पीछे, पिल्लो के नीचे लेट जाता है और बार बार अपना फेस को छुपा रहा था। और यहाँ पर हमारे मास्टर साहब बैठ गए हैं चेयर पर और अपने मुन्नू को नीचे गिरा देता है। मिहिर का स्टाइल तो देखिए कैसे बैठा है मिहिर। और यहाँ पर मिहिर की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद मिहिर अपने मुन्नू को उठाकर चल पड़ता है नीचे वाले रूम में। यहाँ पर मिहिर को दिख जाता है एक स्पाइडर और अपने मुन्नू को भी दिखाने लग जाता है, देखो स्पाइडर है यहाँ पर। फिर मैं मिहिर को बोलती हूँ मिहिर चलो अंदर जल्दी चलो, और फिर से मिहिर अपने मुन्नू को गोदी में उठाता है और लेके जाता है रूम में, जहाँ पर इसके मुन्नू के दोस्त पहले ही पहुँच गए थे। यहाँ पर मिहिर अपने मुन्नू को मिलाता है उसके दोस्तों से। थोड़ी देर के बाद मिहिर सभी को बिठा देता है लाइन में और इन सभी को पढ़ाना शुरू कर देता है। यहाँ पर पहले मिहिर जी अपने मुन्नू को ही बिठा रहे हैं। मिहिर का मुन्नू मानता ही नहीं है, ठीक से बैठता ही नहीं है। बहुत टाइम लगा मिहिर को अपने मुन्नू को बिठाने के लिए। और यहाँ सभी बच्चे बैठ गए थे लाइन में और हमारे मास्टर जी ने उठा लिया था अपना डंडा। कोई बात नहीं है, नहीं बोलते। बच्चों को पढ़ाने के बाद अब हमारे मिहिर मास्टर जी को लग गई थी नींद और मिहिर जी सो गए थे थोड़ी देर में। मिहिर को सुलाने के बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मौसम साफ़ हो रहा था, धूप भी लग गई थी, तो सोचा जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ, धूप में सूख जाएंगे। कुछ कपड़े धो दिए थे और कुछ डाले थे मशीन में धोने के लिए। जो कपड़े हमने सुबह डाले थे वो सूख गए थे और यहाँ पर उनकी तह लगा कर रख दिया था मैंने। कपड़े धोने के बाद आ गई थी मैं रूम में। यहाँ पर मिहिर की दादी के सूट को तुरपाई कर रही थी और मिहिर जी नींद में ही उठ जाते हैं और बोलते हैं मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है। फिर उसके बाद हम दोनों आ जाते हैं ऊपर वाले रूम में। मिहिर के दादा जा रहे थे दुकान, फिर मिहिर भी बोलता है मुझे भी दुकान जाना है। फिर दादा के साथ स्कूटी पर बैठकर निकल जाता है दुकान के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मौसम फिर से ख़राब हो जाता है एकदम से।
और बारिश शुरू हो जाती है और मैं भाग कर जाती हूँ और कपड़े को समेट कर ले आती हूँ रूम में। थोड़ी ही देर के लिए बारिश थी, 5 से 10 मिनट के लिए। चाय तो बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन मिहिर और उसके दादा अभी भी नहीं आए थे दुकान से और मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। खिड़की के पास देख रही थी जाकर। थोड़ी ही देर के बाद आ जाते हैं दादा पोता स्कूटी पर बैठकर और मिहिर खिड़की के पास आ जाता है कि मम्मा अंदर से देख रही होगी। फिर यहाँ पर बोलते हैं मम्मा मैं अपने लिए कॉफ़ी लेकर आ गया और साथ में पकौड़े भी लेकर आया हूँ। पकौड़ा लाए और यहाँ से मुझे बता रहा था। फिर भाग कर जाता है अपने दादा के पास और लिफाफे लेकर आ जाता है जी। फिर बाहर से बताने लग जाता है कि मम्मा मैं तो चटनी। चटनी भी लेकर आया हूँ। फिर दोनों आ जाते हैं अंदर और मुझे मिहिर बारी बारी से बताता है कि वो क्या क्या लेकर आया है दुकान से। पकौड़ा लाया मैं, चटनी भी ले आया मैं, बुक भी ले आया मैं अपनी कॉपी। किसने बनाई गंदी मिहिर सॉस बैठ से? गया था बस बस और बस। दिखा रहा था मुझे चटनी लेकर कि मम्मा देखो चटनी भी लाया हूँ। सभी साथ मिलकर खाते हैं पकौड़े और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। बहुत ही टेस्टी पकौड़े थे और हमारे मिहिर जी भी बैठ गए थे जो सिर्फ सॉस ही खाते हैं, पकौड़े तो बहुत ही कम खाए थे। फिर शाम को आ जाती है गुड़िया। गुड़िया डेली जाती है मिहिर की दादी के साथ सैर करने के लिए और यहाँ पर हमारे मिहिर जी छुप गए थे कुर्सी के नीचे और मैं चली गई थी रेलिंग की सफाई करने के लिए। रेलिंग पर बहुत ही दाग लग गए थे, काले काले निशान पड़ गए थे, तो उन्हें मैं साफ कर रही हूँ मिहिर के वाइप्स के साथ। बहुत ही गंदी हो रखी थी, वाइप्स भी एकदम से काले पड़ गए से। रेलिंग की सफाई करने के बाद अब बारी थी माउंटी के शीशे साफ करने की और अब मैं लग गई थी इनकी सफाई करने। मक्खियों ने इनका बुरा हाल कर रखा था, बहुत ही गंदे हो रखे थे और जल्दी जल्दी से मैं इनकी सफाई करती हूँ और चली जाती हूँ रूम, जहाँ पर मिहिर जी आ जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। यहाँ पर मिहिर जी बैठ गए थे अपने मुन्नू को लेकर। मिहिर के मुन्नू को आई थी पॉटी, तो मिहिर करा रहा था यहाँ पर अपने मुन्नू को पॉटी। फिर थोड़ी ही देर के बाद इसको नहलाने लग जाता है। फिर मिहिर आ जाता है मेरे पास, फिर बोलता है इसको कपड़े पहना दो। यहाँ पर मैं लग जाती हूँ मिहिर के मुन्नू को कपड़े पहनाने और मिहिर का मुन्नू हो जाता है तैयार और चला जाता है स्कूटी पर बैठने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद मैं और मिहिर चले जाते हैं ऊपर। एक हाथ में था मिहिर और दूसरे हाथ में थी पानी की बोतल और पानी की बोतल मुझसे नीचे गिर गई और उसका ढक्कन खुल गया। फिर बड़ी मुश्किल से उसके ढक्कन को फिर से असेंबल किया और यहाँ पर ढक्कन बिल्कुल ठीक हो गया था। और आखिरी में रात होते ही शुरू हो जाती है जुगनुओं की तलाश। एक दो जुगनू तो दिखाई दिए, लेकिन कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उम्मीद है आपको ये बरसाती छुट्टियों वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।